अब आपको बरेली का अपडेट दे देता हूं। बरेली में आज जुमे की नमाज शांति और सौहार्द के साथ संपन्न हो गई, क्योंकि पिछले शुक्रवार को नमाज के बाद बरेली में हिंसा हुई थी, पुलिस पर पथराव किया गया था। इसलिए पुलिस ने आज सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए थे। पूरे शहर में ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही थी। बरेली को 4 सुपर जोन और 4 स्पेशल जोन में बांटा गया था। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के 8000 जवानों की ड्यूटी लगाई गई थी। प्रशासन के अफसर दिन भर राउंड पर रहे। प्रशासन ने शहर के मौलानाओं से बात की। मस्जिदों के इमामों ने भी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और इसका असर दिखा, क्योंकि पिछले शुक्रवार को 9 महिला की मस्जिद के बाहर नमाज के बाद हंगामा शुरू हुआ था। इसलिए आज इस मस्जिद के आसपास सुरक्षा का घेरा काफी सख्त था। इस कारण 9 महिला मस्जिद में आज आम दिनों की तुलना में कम लोग गए। मस्जिद के खादिम मोहम्मद सूफी वसीम साबरी ने कहा, इस मस्जिद में आसपास के दुकानदार नमाज पढ़ने आते हैं। फिलहाल मार्केट बंद है, इसलिए आज कम लोग नमाज पढ़ने पहुंचे। मौलाना ने कहा कि लोगों में कोई डर नहीं है, क्योंकि पुलिस उन्हीं लोगों के खिलाफ एक्शन ले रही है जिन्होंने शहर का माहौल बिगाड़ा। जुम्मे की नमाज हुई और नमाज के बाद इमाम साहब ने शांति अमन के लिए शहर की दुआ करी गई। इसमें 1800 लोग नमाज पढ़ते थे। आज बाजार बंद होने के लिए, बाजार बंद, मार्केट बंद है, इसलिए लोग 200-250 हैं। मार्केट खुली होती तो पूरे होते। नहीं, डर नहीं है, सुकून अमन का माहौल है। 26 तारीख की जो हुई वो हमारे यहाँ से तो मस्जिद में आने को कहा था मौलाना साहब ने, मगर वो यहाँ नहीं आए। हमारे यहाँ के नमाजी शांति से निकल चुके थे और करुलान की मस्जिद पे जो पथराव हुआ उधर हुआ था, इधर कुछ नहीं, शांति बनी रही। पुलिस की कार्रवाई, जो हिंसा जिन्होंने बनाई है और जो दोषी हैं उनको गिरफ्तार करा जाए। तौफीक साहब की गिरफ्तारी को लेकर कैसे देखते हैं? अब ये तो गवर्नमेंट देख सकती है कि अगर वो हैं तो उनको देखा जाएगा, यानी कि अगर कुछ गलत किया है तो गिरफ्तारी चाहिए। जी। 9 महिला मस्जिद में आए नमाजियों की ने भी ये कहा कि आम मुसलमान को किसी बात का डर नहीं है, किसी को बेवजह परेशान नहीं किया जा रहा। वो तो जो गलत है उसके साथ गलत है, जो सही है उसके साथ सही होगा। प्रशासन है वो हमारे साथ है, प्रशासन ही हमारी सपोर्ट के लिए खड़ा हुआ है। तो जो भी करता है प्रशासन वो देख कर सोच समझ के ही करता है, ठीक है। गलत के साथ गलत होता है और सही के साथ सही होता है। देखिए, ऐसे नहीं कह सकते टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि हम लोगों के साथ, अभी मैं आपके साथ में फ्री खड़ा हूँ, कैसे बोल सकता हूँ मेरे साथ टारगेट किया जा रहा है? प्रशासन मेरे साथ खड़ा हुआ है बाहर, मैं बिंदास यहाँ नमाज पढ़ने आया हूँ, तो कैसे कह सकते? भरोसा है प्रशासन, पुलिस? बिल्कुल भरोसा है हमें। बरेली के लोग कह रहे हैं कि उन्हें पुलिस या प्रशासन से कोई शिकायत नहीं है, किसी बेगुनाह के खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा। लेकिन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और AIMIM के नेता बरेली की हिंसा को सियासी मुद्दा बना रहे हैं। समाजवादी पार्टी के 5 सांसदों के डेलीगेशन को कल बरेली भेजा जाएगा। असद ओवैसी तो बरेली में हिंसा को मुसलमानों पर हो रहे जुल्म का लेटेस्ट सबूत बता रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि देश में आई लव मोदी कहने वालों पर फूल बरसाए जाते हैं, लेकिन आई लव मोहम्मद कहने वालों पर लाठियां बरसाई जाती हैं। ये मुसलमानों पर जुल्म नहीं तो और क्या है, और मुसलमान ये कब तक सहेंगे? इस देश में आई लव मोदी बोल सकते, बट आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बोल सकते। कहां लाके जाएंगे इस मुल्क को आप? आई लव मोदी बोलो, कोई इतराज नहीं, पोस्टर लगाओ, खुश हो जाएंगे। मीडिया के लोग 10 आके बोलेंगे, और एक 10 बुरखा पोश खवातीन को रखो, एक 3-4 को रखो, दाढ़ी टोपी, देखो ये लोग लेके चल रहे। मगर अगर वही लोग आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, नहीं, ये ठीक नहीं। क्या करना चाह रहे आप इस देश का? अगर मैं मुसलमान हूं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से मुसलमान हूं मैं, कुछ है ही नहीं उससे आगे और पीछे, कुछ भी नहीं है। वो बोले जन्नत, मैं बोला है। वो बोले जहन्नम, मैं बोला है। वो बोले कुरान अल्लाह कलाम मुझ पे उतरा, हम बोले आमीन, हम मानते उसको। अब आप बोल रहे ये भी नहीं। क्या करना चाहते हैं आप? 17 करोड़ की जनता भारत में रहती है जो मुल्क की आजादी में हिस्सा लिए थे। ये यकीनन हम बोलेंगे कि तशद्दुद नहीं होना चाहिए, वायलेंस के हम कंडेम करते, मगर आपका प्रधानमंत्री आपका पोस्टर लगाएंगे तो खुश, और मैं अपने नबी का, रसूल का पोस्टर लगाऊंगा तो क्या कर रहे?
ओवैसी की बात सही है कि आई लव मोहम्मद कहने पर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। मुसलमानों को अपनी नबी से मोहब्बत का इजहार करने का पूरा हक है। एतराज तब होता है जब आई लव मोहम्मद के नाम पर कुछ लोग भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं, नारे लगाते हैं, शो ऑफ स्ट्रेंथ किया जाता है। ओवैसी को मुसलमानों को वही बात समझानी चाहिए जो बात मोहन भागवत ने हिंदुओं को समझाई। मोहन भागवत ने जो कहा उसका भाव यह था कि किसी को भी भीड़ का इस्तेमाल दूसरों को डराने, धमकाने और चिढ़ाने के लिए नहीं करना चाहिए, हिंदू हो या मुसलमान। ये बात दोनों तरफ लागू होनी चाहिए। जब दोनों पक्ष ये करने को राजी हो जाएंगे तभी टकराव खत्म होगा।